अगर आप एक पैन कार्ड धारक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफ़ी ज़रूरी कर दिया है। अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं होता है तो ऐसे में आप पर भारी जुर्माना लग सकता है या फिर आपका ये जो पैन कार्ड है वो कभी भी इनएक्टिव भी हो सकता है। और अगर इस इनएक्टिव पैन कार्ड को कहीं पर भी किसी भी बैंक अकाउंट को ओपन कराने में, बैंक से लेन देन करने में अगर आप पाए जाते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगेगा और आगे फ्यूचर में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 1 अप्रैल 2026 के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है और अब आप अपने आधार को पैन कार्ड से नए तरीके से कैसे लिंक कर पाओगे। आज की इस वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिल्कुल भी मत करना। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो वीडियो पूरा देख लीजिए और आज ही अपने पैन को आधार से लिंक कर लो ताकि फ्यूचर में पैन कार्ड को लेकर आपको कोई समस्या ना हो। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करना है इनकम टैक्स। उसके बाद इनकम टैक्स की ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है incometax.gov.in, इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से इनकम टैक्स का ये पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आप इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे, सबसे लास्ट में आ जाएंगे। यहां पर देखो ये क्विक लिंक्स का एक ऑप्शन मिल रहा है। इस क्विक लिंक्स के ऑप्शन में सबसे लास्ट में नीचे की साइड आ जाएंगे तो यहां पर आपको लिंक आधार व्यू स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेस करेगा और उसके बाद लिंक आधार व्यू स्टेटस का ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन रहेगा लिंक आधार और दूसरा है व्यू स्टेटस। तो सबसे पहले मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आपको व्यू स्टेटस वाले ऑप्शन पर, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने पैन के स्टेटस को चेक करना है कि आपका पैन आपके आधार से लिंक है या नहीं है। तो यहाँ पर आपके पैन कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, आधार नंबर एंटर करेंगे एंड देन व्यू लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो अगर आपका पैन आपके आधार कार्ड से लिंक होगा तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ये मैसेज मिल जाएगा, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर। इसका मतलब है कि आपका पैन आपके आधार कार्ड पर लिंक है, अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपका काम यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर बाई चांस आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर स्टेटस चेक करने पर कुछ इस प्रकार से मैसेज मिलता है तो इसका मतलब है कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, अब आपको ये काम आगे करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए वापस लिंक आधार व्यू स्टेटस वाले ऑप्शन पर आकर लिंक आधार वाले ऑप्शन में कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब देखो यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेप्स में ही आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, उसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट करने के बाद अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ये मैसेज मिलेगा, पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। इसका मतलब है कि आपको अब यहाँ पर पेमेंट करनी है। पेमेंट कितनी करनी होगी? पेमेंट होगी आपकी 1000 रुपये की। अभी मौका है आपके पास, अगर अभी आपने पैन को आधार से लिंक करते हो तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 1000 रुपये का ही जुर्माना लग रहा है। और अगर आप बिना आधार लिंक पैन कार्ड को यूज करते हुए कहीं पर भी पकड़े जाते हो तो ऐसे में आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है और आपका पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की फ्यूचर में किसी भी समस्या से बचने के लिए आज अच्छा मौका है, फटाफट 1000 रुपये की पेमेंट करो और अपने आधार को पैन से लिंक कर लो। तो अब यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों बॉक्सेस में आपके पैन कार्ड के नंबर को एंटर करके मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद आप यहाँ पर एक बार फिर से इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको इनकम टैक्स का ये पहला वाला जो ऑप्शन है, इसी वाले ऑप्शन पर प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको चूज करनी होती है, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 2026-27 वाले इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। आप देखेंगे सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आ जाएंगे तो अदर रिसिप्ट 500 लिखा हुआ है, इसको आप चूज कर लीजिए। अब इसके बाद सब टाइप ऑफ पेमेंट में सबसे पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, इसको चूज करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 1000 रुपये की पेमेंट यहाँ पर आपको करनी है। तो अब आप इसको पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू करेंगे। अब आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे के पेज पर आ जाएंगे। मल्टीपल बैंक्स के ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई सा भी बैंक चूज कर लेते हैं। हम यहाँ पर कैनरा बैंक वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देख लीजिए 1000 रुपये की पेमेंट होने वाली है। इस पेमेंट को करने के लिए पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टर्म्स एंड कंडीशन का ये पेज आ जाएगा, जहां पर आपको सबसे लास्ट में आ जाना है एंड देन इस बॉक्स पर टिक करेंगे, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इसको चूज करके सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे।
अब इसके बाद आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे इजी रहेगा यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना, तो हम यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज करके फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और फिर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपके फोन पे एप्लीकेशन पर। इस 1000 रुपये के पेमेंट को सक्सेसफुली आप पे कर देंगे। पेमेंट डन होने के बाद वापस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब यहाँ पे आपकी चालान रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड वाले बटन पर आप एक बार आप क्लिक भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगी। अब देखो, आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जो पेमेंट है वो तो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ पर अभी तक आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब एक छोटा सा काम अभी आपको और भी करना है। अब एक बार फिर से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर वापस आकर क्विक लिंक्स में लिंक आधार वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से आपका पैन और आधार कार्ड का नंबर एंटर करके वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद अब यहाँ पर आपको ये पेमेंट का मैसेज मिल जाएगा, योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक on continue to proceed with submission of आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। तो यहां पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहां पर आपको एज पर आधार आपका पूरा नाम एंटर कर देना है। यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन सेकंड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स पर। इस पर क्लिक करके लिंक आधार वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब एक ओटीपी आपके नंबर पर आपको प्राप्त हो जाएगा। उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद अब आप देख सकते हैं आपके पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 48 आवर्स का आपको वेट करना है। इसी दौरान आपका पैन आपके आधार कार्ड से परमानेंटली लिंक हो जाएगा। तो देखा आपने 1 अप्रैल 2026 के बाद अब अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करते हो तो कितना सिंपल तरीका है। बस इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको बताई है, जो दी है, आप अपने पैन को आधार कार्ड से आप कैसे लिंक कर पाओगे, आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अब इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। जितने भी ऐसे लोग जो आपकी जान पहचान में हैं, जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है, उन सभी को बता दो कि अगर आपको भारी जुर्माने से बचना है तो इसी प्रकार से घर बैठे बिना किसी की मदद से ही सिर्फ 1000 रुपए पे करके अपने पैन को आधार कार्ड से आज ही लिंक कर लो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। लेकिन वीडियो से जाने से पहले बात याद आ गई तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमारे इस पेज पर इसी प्रकार की बेनिफिट वाली, जानकारी वाली और काम की वीडियोस आती रहती हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।